कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लास रेगुलर करे वर्धन तू समझा। दो में से कोई हो सकता है। यहाँ जो बंधन है बहुत बहुत जरूरी चीज है। यहाँ से अब ट्यूशन बनेगा और यहाँ पर देखिएगा एकल बंधन, द्विबंधन बंधन, त्रिबंधन बनेगा। सबसे पहले हम लोग चलेंगे रासायनिक बंधन। चल भी नहीं रहा, चलिए नहीं चला तो पहले कैसे लिखते। देखिए रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? किसी यौगिक के तत्वों के परमाणुओं के बीच, किसी तत्वों के यौगिक के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बने बंधन को, सुनिए ध्यान से, याद कैसे न होगा जी? एक बार करेंगे, दो बार याद करेंगे, तीन बार, चार बार करते करते तो याद ही हो जाएगा। किसी यौगिक के तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बने बंधन को क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। अरे थोड़ा सा तोतला से बुला देता है आपने क्या बात, ठीक है। बनने वाले बंधन को क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन। इसमें कोई दिक्कत है? गौर करिएगा, यौगिक तत्व में मिलकर यौगिक बनता है। तत्वों के यौगिक के तत्वों के परमाणुओं के बीच बने बल से बने बंधन क्या कहेंगे? रासायनिक बंधन। ये लड़का सुनो, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? मरकरवा ब्लू वाला क्या नहीं किया? वो चुरा ना लेता है, नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, चोरी करेगा तो कहा जाएगा। ए लड़का बंधन कितने पर एग्जाम देना है? घूमते रहता है लोग कहीं का। बंधन आपको दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक बंधन और सहसंयोजी बंधन। अब ध्यान दीजिएगा, आयनिक बंधन में क्या होता है ना, ये ऐसा बंधन है परमाणुओं के बीच, ये यौगिक के बीच इलेक्ट्रॉन के पूर्णता स्थानांतरण करता है। क्या करता है ना? ये वैसा बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन के पूर्णता स्थानांतरण से बने बंधन को क्या कहते हैं हम लोग? आयनिक बंधन। जानिएगा आयनिक बंधन किसे कहते हैं तब बोल दीजिएगा एक में लगा के। वैसा रासायनिक बंधन, सुनिए परिभाषा आपको बोलना है, अब कैसे बोल सकते हैं, और गर्मी तो यहाँ हीट है, इसी को मेहनत करिएगा। वैसा रासायनिक बंधन जिसमें इलेक्ट्रॉन के पूर्णता स्थानांतरण से बनते हैं, वैसा बंधन क्या कहते हैं हम लोग? आयनिक बंधन। आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल दिया गया, सोडियम है, क्लोरीन है। जब सोडियम का निकालिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बातम का क्षम क्या होता है? 1। और जब क्लोरीन के निकालिएगा तो बातम का क्षम कितना रहेगा? 7। अब देखिए 2 यहाँ 4 और 2 6 अब इनों में क्या होता है? पूर्णता स्थानांतरण कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, क्या कर रहा है? और जब करके देखिए सोडियम जब 1 है तो त्यागेगा तो क्या होगा? धन आयन। क्या होता है? अब क्लोरीन जो है इसे ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा? आपको पता होगा कि जो त्यागते हैं वो धन आयन बनाते हैं, ग्रहण करते हैं क्या बनाते हैं? ऋण आयन बनाते हैं। तो आप बताइए माइनस हो गया, अच्छा सोडियम और क्लोरीन मिल के क्या बना? सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा? इसका साधारण नाम होता है कौन चीज? नमक। क्या होता? इसी को बोलते हैं। चलिए, तो आयनिक बंधन में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन के पूर्णता स्थानांतरण से बनते हैं। अब देखिए इसका नाम है वैसा काम है। कोई चीज कैसा होता ना, नामों जैसे लड़के के लोग का नाम रहता है बांगा, सुना है कि वो बांगा बांगता मतलब भाषण देता होगा, ज्यादा बोलता होगा तो उसको बांगा, जैसा काम वैसा नाम। अब देखिए सहसंयोजिक बंधन, तो एकरा में क्या होगा? साझेदारी वाला बात होता है। क्या होता है? एकरा परिभाषा में हम लोग ना बोलेंगे कि 1 के 2 के 3 को साझेदारी करेगा, इसमें ऐसा परिभाषा बोलेंगे सिर्फ साझेदारी के नाम आएगा। क्या जाएगा? एकरा में बोलना है सहसंयोजी बंधन किसे कहते हैं? एकरा परिभाषा कैसे बोलेंगे हम लोग? वैसा रासायनिक बंधन की अजीब भेदवा प्रकारवा, वैसा रासायनिक बंधन जिसमें 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन को क्या होता है? साझेदारी से बनते हैं। बनते हैं मैं बोल सकता शॉर्ट में, जिस वैसा बंधन जिसमें 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने बंधन को क्या कहेंगे? रासायनिक। एकरा में 1 2 का तो नाम न लीजिए, हम सिर्फ कह दिए 2 परमाणुओं के बीच, 2 परमाणुओं के बीच साझेदारी के फल स्वरूप बने बंधन को क्या कहेंगे हम लोग? रासायनिक बंधन। क्या कहेंगे? ज्यादा कहेंगे सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी 2 परमाणु है, 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा के बनेगा तो सहसंयोजी बंधन होगा।
और एकरा में यौगिक तत्व के परमाणु के बल के कारण होता है। और रासायनिक बंधन तो नहीं है, सहसंयोजी बंधन है। तो इसको परिभाषा कैसे बोलेंगे? सिर्फ दो परमाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच, दो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी से बनेगा वो सहसंयोजी बंधन। और एक जो होते हैं तीन प्रकार के, एकल, द्विव और त्रिव। और यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एकल सहसंयोजी बंधन, द्विव सहसंयोजी बंधन और त्रिव सहसंयोजी बंधन। आप इसमें बोल सकते हैं जब एकल परिभाषा कंप्लीट हो गया ना, ओकरा में खाली एक लगा दीजिएगा एकल परिभाषा, दो लगा दीजिएगा एकल परिभाषा, तीन लगा दीजिएगा। क्या बोलेंगे? जब दो परमाणुओं के बीच, किसको बोल रहे हैं? एकल सहसंयोजी बंधन की। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन को एकक इलेक्ट्रॉन के जोड़ेंगे ना, एकक इलेक्ट्रॉन के साझा से बने बंधन को क्या कहेंगे? एकल सहसंयोजी बंधन। दो परमाणु रहेगा और दो परमाणुओं के बीच एकक इलेक्ट्रॉनों क्या होगा? साझेदारी होगा। क्या जगह? और साझेदारी से जो बंधन बनाएंगे उस सहसंयोजी कौन? एकल। कौन? एकल सहसंयोजी बंधन कहेंगे। आप एग्जांपल में देख लीजिए H2 हाइड्रोजन लिखा गया H2, तो देखिए NH सिंगल बॉन्ड लगाए हैं। अब हाइड्रोजन के निकालिएगा तो एक होवे करता है कि बातम कक्षा में बोलिए एगो क्या करेगा? NC देगा एगो, NH से E देगा एगो, दोनों खुश हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चाहता है या तो दू पूरे या तो अष्टक पूरा है ना। एक दू होगी ना, इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालिएगा तो 2 8 निकालते क्या निकालते हैं? दू को पूर गया तो ये भी खुश, ये भी NH से गिनिए दू भी इलेक्ट्रॉन इसको होता है कि ना होता है? एगो NH हाइड्रोजन दिया, एगो NH हाइड्रोजन दिया, एक को गुनिएगा तो एक दू हो जाएगा, है ना। दूसरा एग्जांपल देखिए CH4 मीथेन का। देखिए कार्बन के क्या हाइड्रोजन 4 गो सिंगल बॉन्ड से बन गया। अब बूंदा बनाइए, उसी तरह से कहा कि खाली घेर दिया हम लोग स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना में। अब देखिए हाइड्रोजन के बातम कक्षा में एक होता है, वो एक ही को देगा। और देखिए साझेदारी कैसे करता है। कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालिए तो कार्बन कितना होता है? 6 में। कितना होता है? 6 में। 2 और 4 12 का 6 4 है जी। आप बताइए हाइड्रोजन की एक है तो एक को दे देगा उसको। अब कार्बन के 4 को है, एक इसको देगा, एक इसको तो क्या देगा? 1 2 3 4। कार्बन के 4 को है, एक को दिया, 4 को खत्म। अब हाइड्रोजन का पहले से एक को था तो हाइड्रोजन भी खुश, हाइड्रोजन भी खुश, हाइड्रोजन भी 2 को हो गया। अब कार्बन के देखिए पूरा कि ना पूरा, पहले से 4 को था, अब गिनिए 2 2 4 2 6 2 कार्बन के 8 पूर गया कि ना पूर गया? कोई भी चाहता है कि हमने आज तक पूर गया ना उसको, वो भी खुश हो गया, हाइड्रोजन खुश, कोई दिक्कत है? ए लड़का, अब हम लोग दूसरा जो है द्विव सहसंयोजी बंधन, इसे किसे कहेंगे? वैसा बंधन दो परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बनाते हैं, वैसा बंधन को क्या कहेंगे? द्विव सहसंयोजी बंधन। वैसा बंधन दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? साझा करेंगे। तू हम देंगे, तू है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? द्विव सहसंयोजी बंधन। आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड देखिए 2 ऑक्सीजन है। अब क्या करेगा? कार्बन के दू NH भी दिया, 2 NH दिया। आप बना के देखिए ना, ऑक्सीजन का जब निकालिएगा तो ऑक्सीजन कितना में? 8 में। कितना में जी? 2 और कितना निकलेगा? 6। कितना निकलेगा? ये तो खुश है, ये वाला, ये तो अब धीरे करेगा ना तो पास स्थान करेगा। अब क्या साथ है? कार्बन कितना होता है? 2 और 4 और 6 में होगा, 4 और 6 में। ये लड़का सुनो, अब क्या करेगा? कार्बन के पास 4 है, 2 ओने ऑक्सीजन दे देगा और 2 एने दे देगा। काट पुट वाला जो है कार्बन के 2 बन दिया, 2 बन दिया, 4 को दे के ही रह गया। अभी सोचता है कम से कम 8 पूरना है, और वो सोचता है ऑक्सीजन का हमरो कुछ पूर जाए, तो क्या करेगा? ऑक्सीजन के बातम कक्षा में कितना है? 6। कितना है? 6। तो 4 को ही रखेगा। देखिए 2 और 2 बूंदा वाला, 2 और 2 और 2 एने दे दिया, 6 हो गया। अच्छा ये में 2 और 2 और 2 हो गया। आप गिनिए, अब गोला घेरा गिनिएगा, ऑक्सीजन काट पूर जाएगा। देखिए 4 यहाँ और 2 6 और 2 एक करो, 2 और 2 4 और 4 8, ऑक्सीजन पूर गया। अब कार्बन के भी देखिए 4 गो ने 4 गए 4 और 4 8 पूर गया ना? पूर गया।
दोनों कितना कितना इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी किया? दो दो इलेक्ट्रॉन। कितना किया? क्या हो गया? डबल बॉन्ड यानी द्विप सहसंयोजी बंधन। अब उसी प्रकार से आपको पूछी है त्रिसहसंयोजी बंधन, तो त्रिसहसंयोजी बंधन क्या परिभाषा बोलेंगे? उसी तरह बोल देंगे वैसा बंधन जिसमें दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों के कितना के परिभाषा सोच के याद कीजिएगा, सभी याद होगा। तीन तीन इलेक्ट्रॉनों के कुछ तीन तीन इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बने बंधन क्या कहेंगे हम लोग? त्रिसहसंयोजी बंधन। आपको N2 नाइट्रोजन का बनाया गया है, नाइट्रोजन एक वही N लिखे N लिखे ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए नाइट्रोजन के जब निकालेंगे तो निकालिएगा तो इस नाइट्रोजन कितना में 7 में कितना में 2 आ जाएगा, कितना जाएगा 5, कितना जाएगा 5। यही में काम करेगा सर, अठांतर में भाग लेगा। अब देखिए N लिखिएगा इस तरह से। अब दो दबा देखिए नाइट्रोजन 7 में होता है तो देखिए ध्यान दिएगा N भी अलग अलग इंडिकेट किया गया है। होने वाला जो है 5 गो है तो 3 गो यहाँ 2 गो यहाँ अंदर रखा और 3 गो दिया तो 3 2 5। एक लोग 5 गो था काटकुट वाला है, 2 गो अंदर रखा 3 गो दिया 3 2। लेकिन अब गिन के देखिएगा तो 3 और 3 6 और 6 2 पूरा सर्किल घेरिए इन्हें हो गया और 3 और 6 और 2 होने वाली हो गया। याद रहेगा? गरम लग रहा है? हमसे ज्यादा गरम लग रहा है? ठीक, तो मास्टर गरम में है तो तुम लोग टाइम में कोई चेंज करना है? अरे गर्मी जो है ना कितना भी गर्मी रहती है। अब देखिए पढ़े वाला लड़का गर्मी ठंडा बरसात ये सब नहीं देखता, उसको बहाना अगर चाहेगा तो हर कभी कभी ठंडा है कभी गर्मी है तो घरे काम करा लिए, हमको वहाँ भेज दिए थे, वो लड़का कभी नहीं पढ़ पाएगा। और पढ़े वाले की सब बहाना गर्मी गर्मी की जगह पर है, ठंडा ठंडा की जगह पर है। अब स्कूल फिर हो जाएगा फिर कहिएगा, और फिर बरसात आ जाएगा तो क्या कहिएगा?